का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां सीएम धामी ने देश भर में रिकॉर्ड तोड़ सभाएं की हैं, चुनावी जनसभाएं की हैं सीएम धामी ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी अब तक 70 से ज्यादा जनसभाएं जो हैं वो कर चुके हैं। देश भर में 70 से ज्यादा जनसभाएं हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता जो है वो बढ़ी है। राज्य में लाए गए कानूनों को लेकर उनकी लोकप्रियता है जो बढ़ी है और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की खास पसंद है सीएम धामी। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने देश भर में रिकॉर्ड तोड़ चुनावी जनसभाएं की हैं और अब तक 70 से ज्यादा जनसभाएं पूरे देश में सीएम धामी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है ये बड़ी संख्या में जो जनसभाएं की है, उसके बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। राज्य में जो कानून लेकर आए हैं, जो फैसले उन्होंने लिए हैं पिछले कुछ समय में, उससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की खास पसंद जो है वो बन चुके हैं सीएम धामी। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, पहले भी हम ये कह चुके हैं कि जिस तरीके से लगातार केंद्रीय नेतृत्व में लोकप्रियता मुख्यमंत्री धामी की बढ़ चुकी है, अब ये खबर है कि 70 से ज्यादा जनसभाएं पूरे देश में सीएम धामी कर चुके हैं लोकसभा चुनाव के लिए। किस तरीके से इस रिकॉर्ड तोड़ चुनावी जनसभाओं के आंकड़े को देखा जा रहा है और उत्तराखंड में बीजेपी में किस तरीके का माहौल है? जी दिव्या, बिल्कुल। देखिए, लोकसभा चुनाव चल रहा है और 6 चरणों का मतदान हो चुका है। 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है। तमाम राजनीतिक दल पूरी दमखम के साथ जो लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो वहीं बात अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और लगातार अन्य प्रदेशों में भी चुनावी हुंकार भर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, अन्य कई प्रदेशों में जो है जनसभाएं कर चुके हैं और इस कुल मिलाकर अभी तक 70 जनसभाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मतलब पूरे देश में जो है वो कर चुके हैं। अन्य प्रदेशों में कुल मिलाकर जो है 70 जनसभाएं उन्होंने की है। तो वहीं उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान खत्म हो चुका था और जब से नाम वापसी के बाद से उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38 जनसभाएं 5 ही लोकसभा सीटों पर की थी। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है वो जनसभाएं कर रहे हैं और पूरे जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता जो है वो भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसी का नतीजा है कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है केंद्रीय नेतृत्व की पहली पसंद बनते जा रहे हैं और जिस तरीके से उन्हें स्टार प्रचारक की सूची में भी जो है शामिल किया गया और बड़े स्टार प्रचारक के रूप में भाजपा ने उन्हें अन्य प्रदेशों की कमान सौंपी। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है वो बुलंद करने का काम कर रहे हैं और ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लिए गए कई ऐसे फैसले हैं जिनकी वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफ़ी लोकप्रियता उन्होंने बटोरी और काफ़ी लोकप्रियता जो है उनकी वो बढ़ी भी है। जैसे कि यूसीसी हो या धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून, अतिक्रमण हटाओ अभियान जिस तरीके से चला, ये तमाम ऐसे मुख्यमंत्री के फैसले हैं जिनको लेकर उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है और उसके बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय नेतृत्व की पहली पसंद जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह भी आते हैं, वो भी उनकी तारीफ के कसीदे यहाँ पर पढ़ते हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जब यहाँ पर आते हैं वो भी जो है उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं और उन्हें एक नया नाम जो है धाकड़ धामी का नाम देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आते हैं वो भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करने में नहीं थकते। तो इस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है और एक जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो छवि है वो एक राष्ट्रीय नेता की लगातार जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से ताबड़तोड़ जनसभाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अन्य प्रदेशों में कर रहे हैं।
अच्छा, यहाँ पर अरुण ये भी देखना दिलचस्प हो रहा है क्योंकि 70 से ज़्यादा जनसभाएं, चुनावी जनसभाएं सीएम धामी कर चुके हैं। वहीं इसी बीच जो तमाम चारधाम यात्रा को लेकर परेशानियां आई थी उसे भी मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये जो सामंजस्य बिठाने का काम कर रहे हैं, वन मैन आर्मी की तरह प्रदेश में भी काम कर रहे हैं। तो ये लगातार जिस तरह से मेहनत मुख्यमंत्री कर रहे हैं, शायद यही वजह है कि पूरे देश में उनको सराहा जा रहा है और केंद्र नेतृत्व का वो एक पसंद बन चुके हैं पहले। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए चुनावी प्रचार में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जुटे हुए हैं। जिस तरीके से चारधाम यात्रा भी पीक पर है, तो ऐसे में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर भी लगातार जो है समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले भी की है। और जब चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की बात आई तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनावी प्रचार को छोड़कर फिर देहरादून में पहुँचे, उत्तराखंड पहुँचे और उन्होंने समीक्षा बैठकें की। और लगातार जो है बीच बीच में समय निकाल कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें कोई अव्यवस्था तो नहीं हो रही है, उन्हें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। लगातार मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। ऋषिकेश में भी उन्होंने जो है तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। धरातल पर भी उतरकर लगातार व्यवस्थाओं का जायजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं। तो यानी कि यही वजह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो नज़र है वो प्रदेश पर भी, और प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे चारधाम यात्रा की व्यवस्था हो, जिस तरीके से वन अग्नि का मामला था उस समय भी काफ़ी जो है समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। और अभी भी वन अग्नि को लेकर जो है लगातार समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं। तो वहीं चाहे मानसून सीजन अब आ रहा है तो उसको लेकर भी तमाम समीक्षा बैठक और तैयारियां किस तरीके की, आपदा प्रबंधन की क्या कुछ तैयारी, उसको लेकर तमाम समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर चुनावी प्रचार के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो नज़र है वो प्रदेश पर भी टिकी हुई है। और लगातार यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर भी समीक्षा बैठक या बैठकें लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, पल पल की रिपोर्ट जो है अधिकारियों से वो ले रहे हैं चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर। तो यही एक कारण है जिस वजह से जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देश भर में सराहा जा रहा है। और लगातार जो उनकी लोकप्रियता है उसमें भी इजाफा हो रहा है। और केंद्रीय नेतृत्व की जो है पहली पसंद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, यहाँ पर अगर बात की जाए मुख्यमंत्री की लोकप्रियता की, वो अपनी जगह पर है, लेकिन इसी बीच जो मंत्रिमंडल है, जिस मुख्यमंत्री को जिसका सपोर्ट करना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में कितना चुनौती आने वाला वक्त मुख्यमंत्री के लिए हो सकता है, क्योंकि काफी सारी चीजें एक साथ हो रही है। अगर चुनाव खत्म हो गया उसके बाद प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है, वनाग्नि की घटनाएं हैं, क्या इसको सिंगल हैंडेडली मुख्यमंत्री करते रहेंगे या कैबिनेट भी कहीं नजर आएगी? जी दिव्या, देखिए लोकसभा चुनाव जो चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो जो तमाम सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। लगातार चुनावी जनसभाएं वो भी अन्य प्रदेशों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो जो प्रदेश की व्यवस्थाएँ हैं, जिस तरीके से वनाग्नि की घटना यहाँ पर हुई और वनाग्नि ने जो है हाहाकार पूरे प्रदेश में मचाया, करोड़ों की संपदा जो है जलकर खाक हो गई। उस समय वन मंत्री यहाँ से नदारद दिखे, वो यहाँ से गायब दिखे। वहीं चारधाम यात्रा की अगर बात हो, चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर जो धर्मस्व मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज हैं, वो लगातार जो है नदारद दिखाई दे रहे हैं। और अभी भी जो है चारधाम यात्रा पीक पर चल रही है, अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि एक बार वो बद्रीनाथ गए और वहाँ पर भी जो है उनका विरोध हुआ। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अगर बात की जाए तो वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वो भी लगातार नदारद दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने भी नहीं समझा कि धरातल पर उतरकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाए। तो यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो लगातार जो है एक्टिव मोड में है, लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं। जैसे कि क्रिकेट का कप्तान होता है, हर खिलाड़ी की अहम भूमिका रहती है, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अकेले ही कप्तानी कर रहे हैं, अकेले ही फील्डिंग कर रहे हैं, अकेले बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो उनकी पूरी टीम है वो कहीं ना कहीं जो है दिखाई नहीं दे रही है, लगातार जो है नदारद दिखाई दे रही है। चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, धर्मस्व मंत्री हो, लगातार जो है नदारद दिखाई दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से संबंधित भी बैठकें ले रहे हैं। चारधाम यात्रा की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्थाएं, उन सभी का भी जायजा ले रहे हैं और लगातार उन व्यवस्थाओं को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परख रहे हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर एक चुनौती भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए बन सकती है। जिस तरीके से जो उनकी टीम है उसका साथ उन्हें उस तरीके से नहीं मिल रहा है जिस तरीके से उन्हें मिलना चाहिए। और वन मैन आर्मी की तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।